हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विंडोज़ एक्सप्लोरर के बारे में प्रैक्टिकली करके देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, विंडोज़ एक्सप्लोरर को यूज़ किया जाता है फाइल्स, फोल्डर्स और डायरेक्टरीज को व्यू करने के लिए। विंडोज़ एक्सप्लोरर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो हमें कनेक्ट करता है फाइल्स, फोल्डर्स से जो एक कंप्यूटर में स्टोर्ड होती हैं। विंडोज़ एक्सप्लोरर को फाइल एक्सप्लोरर भी कहा जाता है। हम विंडोज़ एक्सप्लोरर का यूज़ फाइल्स को ओपन करने के लिए या फोल्डर्स को ओपन करने के लिए, डिलीट करने के लिए, रीनेम करने के लिए, कॉपी और मूव करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे और नया फोल्डर क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको पार्ट्स ऑफ विंडोज़ एक्सप्लोरर और फाइल एक्सप्लोरर के बारे में बताती हूँ। तो ये आप सर्च में जाकर फाइल एक्सप्लोरर अगर लिखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए सबसे टॉप पे आपके पास फाइल एक्सप्लोरर आ जाएगा। इसको आप क्लिक कीजिए, ये इस तरह से आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसको हम कहते हैं फाइल एक्सप्लोरर विंडो। इस विंडो के बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे ऊपर है टाइटल बार, सबसे टॉप पे क्या है? टाइटल बार, जहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर लिखा हुआ आ रहा है। इसके राइट साइड में आप जाएंगे तो आपके पास मिनिमाइज, रीस्टोर और क्लोज बटन्स लगे हुए हैं। यहाँ से आप विंडो को मिनिमाइज कर सकते हैं, यहाँ से आप रीस्टोर कर सकते हैं, रीस्टोर डाउन कर सकते हैं, मतलब छोटी हो जाएगी, इस तरह से विंडो आपकी छोटी हो जाएगी। और यहाँ पर मैक्सिमाइज का बटन आ जाता है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो विंडो बड़ी हो जाएगी। और क्लोज बटन है। उसके बिल्कुल नीचे जो है वो आपके पास मेन्यू बार है। मेन्यू बार में 4 तरह के मेन्यूज हैं: फाइल, होम, शेयर एंड व्यू। उसके नीचे आपके पास इस तरह से टूल बॉक्स भी खुल जाता है, इसको हम टूल बार को कहते हैं। इस टूल बार में बहुत सारी कमांड्स हैं, जैसे कॉपी, पेस्ट, कट, मूव टू, कॉपी टू, डिलीट, ये रीनेम, ये सारी कमांड्स हैं जिनको हम फाइल्स और फोल्डर्स पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम करके भी देखेंगे। तो मेन्यू बार के नीचे टूल बार खुलती है जब आप एक पर्टिकुलर मेन्यू पे क्लिक करते हैं। ओके, उसके बाद आपके पास यहाँ पर आती है एड्रेस बार। इसको क्या कहते हैं? एड्रेस बार। यहाँ पर ये देखिए किस तरह से एड्रेस चेंज होगा। एड्रेस का मतलब है कि आपकी फाइल्स या फोल्डर की लोकेशन कहाँ पर है। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आप अपनी नई फाइल बनाते हैं या आप कोई नया फोल्डर बनाते हैं तो आपके कंप्यूटर में वो हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर होती हैं। हार्ड डिस्क में जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर C और D 2 तरह के पार्टीशन हुए हैं, एक का नाम C है और एक का नाम D है। उसी तरह से आपके पास अलग अलग तरह के फोल्डर्स अवेलेबल हैं। डेस्कटॉप होता है, डाउनलोड्स फोल्डर है, पिक्चर्स है, डॉक्यूमेंट्स है, विंडोज़ है। तो इन सब में आप कोई ना कोई डॉक्यूमेंट या फाइल्स को स्टोर करते हैं। इन्हीं फाइल्स को सर्च करने के लिए हम फाइल एक्सप्लोरर का या विंडोज़ एक्सप्लोरर का यूज़ कर रहे हैं। तो हम एड्रेस बार के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पर जिस तरह से आप ये लेफ़्ट पेन में यहाँ पे क्लिक करेंगे उसी तरह से आपके यहाँ पर एड्रेस, ये देखिए एड्रेस चेंज होता रहेगा। तो ये बताएगा कि दिस पीसी के डेस्कटॉप में हर घर पाठशाला नाम का फोल्डर है, उसके अंदर डिफरेंस बिटवीन PL/SQL एंड SQL एंड डेटा टाइप्स नाम का एक फाइल बनी है। तो ये फाइल आपकी, इस फाइल का ये कंप्लीट पाथ है, या आप इसको एड्रेस भी कह सकते हैं। एड्रेस होता है ना स्टूडेंट्स, जैसे हर घर का एक एड्रेस होता है कि ये कहाँ लोकेटेड है, उसी तरह से हार्ड डिस्क में आपकी फाइल कहाँ पर लोकेटेड है उसके लिए भी एड्रेस दिया होता है। तो ये एड्रेस की हम इस एड्रेस बार में जिस भी आप फाइल पे या जिस भी आप फोल्डर पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये वाला फोल्डर कहाँ पर है? दिस पीसी के डेस्कटॉप में हर घर पाठशाला नाम का फोल्डर है और उसके अंदर इंट्रोडक्शन टू MS वर्ड 9th क्लास का फोल्डर बना हुआ है।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हर एक फाइल और हर एक फोल्डर का एक अपना एड्रेस है। अभी मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया तो यहाँ पर एड्रेस क्या आया, दिस पीसी और डेस्कटॉप। तो ये डेस्कटॉप का एड्रेस है। तो यहाँ पर एड्रेस बार में क्या आएगा, जिस भी फाइल या फोल्डर या ड्राइव को आपने ओपन किया है उसका एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा कि वो कहाँ पर है, लोकेटेड है। एड्रेस बार के राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो यहाँ पर सर्च बार है। यहाँ से आप किसी भी फाइल को, किसी भी फोल्डर को सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए कि मेरे एक यहाँ पर सॉन्ग्स नाम का फोल्डर है डेस्कटॉप पे। ओके, तो मैं इसको सर्च करना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर लिखूंगी सॉन्ग्स। ओके, डेस्कटॉप में मैं सर्च करना चाह रही हूँ। ये देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे कि सॉन्ग्स नाम का, जितने भी सॉन्ग्स नाम के फोल्डर्स थे वो सारे यहाँ पर ओपन हो गए और साथ में उनका पाथ भी आ गया या एड्रेस भी आ गया कि ये एग्जैक्टली कहाँ पर स्टोर्ड है। तो इस तरह से आप अपनी फाइल्स को ढूंढ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो लेफ्ट हैंड साइड पर ये लेफ्ट हैंड साइड जो पेन होता है, ये एरिया होता है, इसको नेविगेशन पेन भी बोला जाता है। नेविगेशन पेन का मतलब है कि आप जिस भी फोल्डर पे क्लिक करोगे तो उस फोल्डर के अंदर की जो फाइल्स हैं वो सारी की सारी हमें यहाँ पर दिख जाएंगी, ओपन की हुई दिख जाएंगी। जैसे हम डेस्कटॉप पे जाते हैं तो यहाँ डेस्कटॉप के फाइल्स और फोल्डर्स हमें सारे के सारे शो हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट्स कि विंडोज़ एक्सप्लोरर में किस किस तरह से हम अपने फाइल्स और फोल्डर्स को व्यू कर सकते हैं। तो इसको व्यू करने के भी अलग अलग तरीके हैं। जैसे यहाँ पर जब आप जाएंगे खाली स्पेस में तो राइट क्लिक करें। अब यहाँ पर व्यू नाम का एक टैब आपके पास आ रहा है, ड्रॉप डाउन एक खुल गया आपके पास। तो यहाँ पर देखिए किस किस तरह से हम देख सकते हैं। ये किसके लिए है, जो यहाँ पर ये वाली फाइल्स और फोल्डर्स हैं इनको हम किस किस तरीके से व्यू कर सकते हैं, उसके लिए ये डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास हैं। तो व्यू एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स पे जब मैं क्लिक करूंगी तो आप देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए बड़े बड़े आइकन्स बने हुए आ जाएंगे और आइकन के साथ नीचे उसका नाम होगा, फाइल या फोल्डर का नाम होगा। ये देखिए, तो ये क्या था, ये लार्ज आइकन्स में मैंने इसको व्यू किया। अब मैं दोबारा खाली स्पेस में राइट क्लिक करूंगी, व्यू करूंगी। अब मुझे ये एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स थे, अब हमें मीडियम आइकन्स में देखना है तो ये थोड़े छोटे हो जाएंगे। जो भी ये कहाँ के ओपन किया है मैंने, डेस्कटॉप में, जो इसके फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं। फिर से हम राइट क्लिक करके देखते हैं व्यू, हमने मीडियम देख लिया, एक्स्ट्रा लार्ज देख लिया। अब हम स्मॉल आइकन्स देख लेते हैं। ये देखिए, स्मॉल आइकन्स पे जब आप क्लिक करोगे तो इस तरह से डिफरेंट कॉलम्स में आपके पास फाइल्स और फोल्डर्स के नेम्स आ जाएंगे। फिर हम देखते हैं लिस्ट। ये देखिए, लिस्ट फॉर्म में इस तरह से ऊपर से लेके नीचे तक एक लिस्ट जैसे हम बनाते हैं, नंबर 1 आइटम, नंबर 2 आइटम, तो उस तरह से ये फाइल्स और फोल्डर्स अल्फाबेटिकली ऑलमोस्ट हमारे पास आ जाएंगी। फिर हम देखते हैं डिटेल्स। ये देखिए स्टूडेंट्स, डिटेल्स में क्या हुआ, इनके साथ कब हमने ये जो फर्स्ट फोल्डर है, इस फोल्डर को हमने कब मॉडिफाई किया है उसकी डेट आ जाएगी। और इसकी टाइप क्या है, ये फोल्डर फाइल फोल्डर है या ये कोई शॉर्टकट है या कोई जावास्क्रिप्ट की फाइल है या कोई वीडियो फाइल है, तो किस तरह की फाइल है उसकी टाइप भी इसमें मेंशन हो जाएगी। और साथ ही साथ साइज, तो पूरी डिटेल है इसमें। फोल्डर का आइकन है, फोल्डर का नेम है, कब उसको मॉडिफाई किया गया है, किस तरह की फाइल है वो, किस तरह का टाइप कौन सी है, किस तरह की फाइल है वो, और उसका
साइज क्या है। तो ये डिटेल्स में आ जाएगा आपके पास। फिर हम व्यू पे जाते हैं, फिर टाइल्स में देखते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये कॉलम में आ गया आपके पास। इसमें हर एक आइकन है, आइकन के साथ उसका नेम है, और साथ में आप नीचे देखोगे ध्यान से तो जो भी फाइल्स हैं उनका साइज भी है। जैसे ये देखिए एडमिशंस नाम की फाइल है, तो इसका साइज कितना है 36.6 KB। हर एक फाइल के साथ उसका नीचे साइज लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद है कंटेंट। ये देखिए कंटेंट में भी आपके पास इस तरह से फोल्डर्स और उनका साइज मॉडिफाई, डेट मॉडिफाई, इस मॉडिफाइड डेट जो है इस तरह से लिखी हुई आ जाएगी। तो ये डिटेल्स की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा लिखने का जो वे है उसमें कॉलम्स में डेट मॉडिफाइड लिखी हुई है, और आपका जो टाइम है या जो आपका साइज है फाइल का वो अलग से लिखा हुआ है। तो इस तरह से। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो आपका कंटेंट आइकन है इट इज़ यूज्ड बाय डिफ़ॉल्ट फॉर सर्चिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। मतलब जब भी हम अपनी किसी फाइल या फोल्डर को सर्च करते हैं तो इस तरह से कंटेंट व्यू में उसको सर्च किया जाता है ऑटोमेटिकली बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये था डिफरेंट व्यूज के बारे में स्टूडेंट्स। अब मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट कि हमें नया फोल्डर किस तरह से, इसका व्यू मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। सबसे पहले तो मीडियम आइकन्स, या इसको मैं लिस्ट टाइप में लगा देती हूँ, व्यू लिस्ट। ये देखिए ऐसे मैंने लगा दिया ताकि आपको मुझे दिखाने में आसानी रहे। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप एक नया फोल्डर किस तरह से बना सकते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ खाली स्पेस में आप जाइए, राइट क्लिक करिए और यहाँ पर न्यू की ऑप्शन आएगी। न्यू में फोल्डर, ये देखिए लास्ट में आपका फोल्डर बना हुआ आ गया। इसको मैं नाम दे रही हूँ कंप्यूटर साइंस। ये देखिए ये नया फोल्डर बना हुआ आ गया। अब इस फोल्डर का यूज़ आप कर सकते हैं, इसके अंदर आप कोई भी फाइल सेव कर सकते हैं। जो भी आप कंप्यूटर रिलेटेड फाइल बनाते हैं वो आप इसमें सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी नया फोल्डर बना सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने कोई फोल्डर बना लिया मान लीजिए, और आप उसका नेम चेंज करना चाहते हैं, उसको रीनेम करना चाहते हैं। अब मान लीजिए मैंने यहाँ कंप्यूटर साइंस नाम का नया फोल्डर बनाया, बट मैं इसका नाम चेंज करना चाहती हूँ। तो मैं इसको सेलेक्ट करके इस तरह से पहले सेलेक्ट किया, फिर उसके ऊपर राइट क्लिक किया और यहाँ पर ऑप्शन आ रही है रीनेम। तो आप इसको दोबारा से इसका नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इसका नाम कंप्यूटर साइंस की जगह सिर्फ मैंने कंप्यूटर रखा, फाइन। या इसको आप कोई और नाम भी दे सकते हैं, क्लास 9th। ये देखिए स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप एक फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं इस फोल्डर को कट करके किसी और ड्राइव में डालना चाहती हूँ। अभी ये डेस्कटॉप है, तो डेस्कटॉप से मैं उठा के इसको डी ड्राइव में डालना चाहती हूँ। तो मैंने इसको पहले सेलेक्ट किया, अब उसी तरह से राइट क्लिक किया और यहाँ पर ऑप्शन आ रही है कट की। तो इसको हमने कट किया, कट सेलेक्ट कर लिया, इसको कट कर लिया। अब मुझे डी ड्राइव को ओपन करना है और यहाँ पर भी मुझे खाली स्पेस में राइट क्लिक करके इसको पेस्ट करना है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये कट और पेस्ट हो गया। अब हम डेस्कटॉप पे देखते हैं, यहाँ से कंप्यूटर नाम का फोल्डर जो है या क्लास 9th नाम का जो फोल्डर है वो कट हो चुका है। और वो कहाँ पर सेव हो गया जाकर, ये देखिए डी ड्राइव में, यहाँ पर क्लास 9th। अब मैं चाहती हूँ कि मैंने इस फोल्डर को डिलीट करना है, तो मैंने इसको क्लिक किया, सेलेक्ट किया और वही प्रोसीजर है, राइट क्लिक किया और यहाँ पर आपको डिलीट की ऑप्शन मिलेगी। तो यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। आपने इसमें नया फोल्डर क्रिएट करना,
उसको रीनेम करना, फोल्डर को डिलीट करना और फोल्डर को कट करके किसी दूसरी लोकेशन पे ले जाना, ये सारी एक्टिविटीज़ हमने इस डेमोस्ट्रेशन में की हैं। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आ गया। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ से बताना चाहूँगी कि ये जो आपके मिनिमाइज़ है, रिस्टोर डाउन है या क्लोज बटन है, यहाँ से आप इस विंडो को क्लोज कर सकते हैं। So thank you very much for listening this demonstration.